22 साल की आयशा सोशल मीडिया पर 3 लाख फॉलोअर्स ओवरनाइट वायरल हुई थी एक वीडियो से। लेकिन वो वीडियो उसने बनाया ही नहीं था। कुछ ही घंटों में उस वीडियो को 5 मिलियन व्यूज मिले। मीडिया ने उसे पॉलिटिकल एक्टिविस्ट डिक्लेयर कर दिया। पुलिस ने नोटिस भेज दिया। उसकी फैमिली ने उसे घर से निकाल दिया। असली कहानी, वो वीडियो एक डीप फेक थी। एआई ने उसका चेहरा इस्तेमाल करके ऐसी बातें करवाई जो उसने कभी सोची भी ना थी। आज आयशा डिप्रेशन में है। उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई सिर्फ एक एआई जनरेटेड वीडियो की वजह से। दोस्तों, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये हमारी हकीकत बन चुकी है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे स्टूडेंट्स, फ्रीलांसर्स और पाकिस्तान के 18.7 मिलियन बेरोजगार नौजवान। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, आखिर तक देखेंगे तो आप खुद फैसला कर पाएंगे कि एआई आपके लिए मदद है या मुसीबत। तो चलिए शुरू करते हैं। खुशामदीद दोस्तों, आप देख रहे हैं ब्रेनस्ट्री। एक सवाल, जब आपका बच्चा असाइनमेंट चैट जीपीटी से लिखवा कर सबमिट कर दे तो उसने सीखा क्या? कुछ नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं। पाकिस्तान टुडे में एक टीचर ने लिखा, तलबा ने मेहनत करना छोड़ दिया है। 50 असाइनमेंट चेक किए, 35 में बिल्कुल एक जैसी उर्दू, वही चैट जीपीटी की जबान। सोचिए, ये सिर्फ एक टीचर की बात नहीं है, ये पूरे सिस्टम की तबाही की निशानी है। एक ग्लोबल रिसर्च स्टडी कहती है जो स्टूडेंट्स एआई पर हैवीली रिलाई करते हैं उनकी इंडिपेंडेंट थिंकिंग 10 to 15% कम हो जाती है। चैट जीपीटी से लिखे असाइनमेंट्स में क्रिएटिविटी 25% तक गिर जाती है। फ्राइडे टाइम्स ने रिपोर्ट की, एक पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी में सर्वे हुआ। स्टूडेंट्स ने खुद तस्लीम किया, सर एआई ने तो आंसर दे दिए, लेकिन एग्जाम में जब एक्सप्लेन करना पड़ा तो कुछ समझ नहीं आया। यहां तक के सॉन्ग लिरिक्स भी अब एआई से लिए जा रहे हैं। न्यूज़पेपर्स के आर्टिकल्स, स्कूल के एसेज, कॉलेज के रिसर्च पेपर्स, सब चैट जीपीटी का कमाल है। लेकिन सवाल यह है, अगर चैट जीपीटी ही सब कुछ करेगी तो तुम क्या सीखोगे? तालीम की ये हालत सिर्फ क्लासरूम तक महफूज नहीं है, ये आगे चलकर कैरियर को भी तबाह कर रही है। कैसे? चलिए देखते हैं। 18.7 मिलियन, ये पाकिस्तान के 15 से 24 साल के नौजवान हैं जो बेरोजगार हैं। डिग्री है, टैलेंट है, लेकिन स्किल्स की ट्रेनिंग नहीं है। और अब एआई ने मुश्किल और बढ़ा दी है। रीसेंट एनालिसिस बताती है पाकिस्तान की 60% वर्कफोर्स ऑटोमेशन के खतरे में है। मतलब हर 10 में से 6 लोग ऐसा काम कर रहे हैं जो एआई अब कर सकती है। सोचिए, एक नौजवान डेवलपर है, उसको कोडिंग सीखनी चाहिए, लॉजिक बनाना चाहिए, एल्गोरिदम समझना चाहिए, लेकिन वो क्या कर रहा है? गिटहब कोपायलट से कोड कॉपी कर रहा है। आज कोड चल गया, कल क्लाइंट ने कहा ये मॉडिफाई करो, पता चला समझ ही नहीं आया। फ्राइडे टाइम्स की रिपोर्ट, एआई पर ओवर डिपेंडेंस से मेमोरी और एनालिटिकल स्किल्स कमजोर हो रही हैं। स्टैट्स देखिए, सिर्फ 20% रूरल स्टूडेंट्स के पास एआई टूल्स हैं। सिर्फ 15% पाकिस्तानी खवातीन डेली इंटरनेट यूज करती हैं। 80% अर्बन स्टूडेंट्स के पास फुल एक्सेस है। मतलब जो रूरल एरियाज और विलेजेस में रहते हैं वो कंपटीशन से पहले ही हार चुके हैं। ये इनइक्वालिटी है, ये डिजिटल इनजस्टिस है। लेकिन दोस्तों, सबसे ज्यादा खतरनाक कहानी अब आने वाली है। पाकिस्तान की फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री जो दुनिया में चौथे नंबर पर है, उसको एआई फ्रॉड ने कैसे तबाह किया? सुनिए। पाकिस्तान की फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री एक वक्त हमारा फख्र थी। 2022 तक $400 मिलियन कमाए। आईसीटी एक्सपोर्ट्स का 15% फ्रीलांसिंग से आया। 2019 में 47% ग्रोथ, दुनिया का चौथे नंबर का फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट। लेकिन अब एआई फ्रॉड ने सब तबाह कर दिया। कहानी सुनिए, एक बंदा असली डेवलपर नहीं, एआई फ्रॉड स्पेशलिस्ट है। उसके पास एआई डिजाइन टूल्स से बनाए गए फेक पोर्टफोलियोज, चैट जीपीटी से ऑटो जनरेटेड प्रपोजल्स, एआई वॉइस टूल्स से क्लाइंट कॉल्स में फेक एक्सपर्टीज। एक दिन में फेक डिजाइनर, नेक्स्ट दिन फेक डेवलपर, तीसरे दिन फेक कंटेंट राइटर। इसी तरह एक स्कैंडल की बात करते हैं। मई 2024, एक बड़ी स्कैंडल। पाकिस्तानी सॉफ्टवेयर कंपनीज ने लिंक्डइन पर यूएस एड्रेसेस दिखाए, खुद कराची और लाहौर में बैठे थे। पकड़े गए, स्कैंडल वायरल हुआ। रिजल्ट, सारे पाकिस्तानी टेक प्रोफेशनल्स की रेपुटेशन को न्यूक हो गई। अब ग्लोबल क्लाइंट्स कहते हैं, पाकिस्तानी फ्रीलांसर पोर्टफोलियो चेक करो, वीडियो कॉल लो, टेस्ट दे दो, ट्रस्ट नहीं कर सकते। सोचिए, एक डिसऑनेस्ट बंदा जिस वजह से 1000 ईमानदार फ्रीलांसर्स की बदनामी हुई। मीडियम पर एक आर्टिकल था, एक पाकिस्तानी फ्रीलांसर ने लिखा, मैंने 8 साल मेहनत की, पोर्टफोलियो बनाया, स्किल्स सीखी, लेकिन अब क्लाइंट्स मुझसे 10 बार प्रूफ मांगते हैं। कहते हैं तुम्हारा काम रियल है या एआई जनरेटेड। दिल टूटता है सुन के। और इकोनॉमिक्स देखिए, पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स को सेम काम के लिए इंटरनेशनल फ्रीलांसर से 50 to 70% कम पैसे मिलते हैं। रीजन, एआई फ्रॉड ने ट्रस्ट खत्म कर दिया है। चलिए देखते हैं। सबसे पहला नुकसान, क्रिएटिविटी का खात्मा। सोचिए, अगर आप हर ऐसे, हर आर्टिकल, हर स्टोरी चैट जीपीटी से लिखवाएं तो आपकी अपनी आवाज कैसे डेवलप होगी? आपका अपना अंदाज कैसे बनेगा? आपकी क्रिएटिव सोच कैसे बढ़ेगी? एंजाइटी, बेचैनी, डर, ये सब एआई मिसयूज की देन है। लेकिन सबसे खतरनाक, डीप फेक। वीडियो याद है स्टार्टिंग में 22 साल की आयशा, उसका तो जिक्र था, लेकिन स्टैट्स देखिए। फ्रांस 24 ने रिपोर्ट किया, पाकिस्तानी खवातीन पॉलिटिशियंस को फेक वीडियोस में दिखाया गया, गलत मौजू से लिंक किया गया। एक डीप फेक ने रेपुटेशन तबाह कर दी, मेंटल हेल्थ खराब कर दी,
कैरियर खत्म कर दिया, फैमिली से रिलेशन तोड़ दिए। पूरी सोसाइटी का ट्रस्ट खत्म हो रहा है। एआई जनरेटेड फेक न्यूज टिकटॉक पर वायरल, फेसबुक पर शेयर, व्हाट्सएप ग्रुप में फॉरवर्ड। पाकिस्तान में मीडिया लिटरेसी कम है, लोग इजीली बिलीव कर लेते हैं और इसका रिजल्ट लोगों में कंफ्यूजन, पोलराइजेशन, झूठ और सच में फर्क ही खत्म। दोस्तों, ये सब देखकर आप सोच रहे होंगे ये सब रोक कैसे सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी है इकोनॉमिक लेवल पर और फिर सोल्यूशन की बात करेंगे। पाकिस्तान का आईटी सेक्टर $3.5 बिलियन, गूगल एआई बेनिफिट्स लास्ट ईयर PKR 3.9 ट्रिलियन पोटेंशियल, यूथ पॉपुलेशन लार्जेस्ट इन आवर हिस्ट्री, लेकिन 18.7 मिलियन नौजवान बेरोजगार। ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों? हम टेक्नोलॉजी तो ले रहे हैं लेकिन ट्रेनिंग नहीं दे रहे। एआई टूल्स हैं लेकिन स्टूडेंट्स को सही इस्तेमाल नहीं सिखाया गया। फ्रीलांसर्स के पास एक्सेस है लेकिन एथिकल गाइडलाइंस नहीं है। कंपनीज एआई यूज कर रही हैं लेकिन एम्प्लॉइज को अपस्किल नहीं कर रही। और सबसे बड़ी कमी, गवर्नमेंट पॉलिसी। पाकिस्तान ने रिसेंटली एआई पॉलिसी फ्रेमवर्क लॉन्च किया। अच्छी कोशिश है लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं प्राइवेसी लॉज कमजोर हैं, अकाउंटेबिलिटी मेजर्स इनकम्प्लीट हैं, डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन इनसफिशिएंट है, एआई मिसयूज के लिए स्ट्रिक्ट पेनल्टीज नहीं है। ये एक विशियस साइकिल है, एक पेनफुल लूप जो हमारी इकोनॉमी को नीचे ले जा रहा है। लेकिन दोस्तों, इकोनॉमिक्स और पॉलिसी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक चीज, हमारी सकाफत, हमारी वैल्यूज, हमारी ईमानदारी। और यहाँ सबसे ज्यादा खतरे की घंटी बज रही है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क जहाँ ईमानदारी को बुलंद मकाम है। सच्चाई पर कायम रहो, मेहनत का फल मीठा होता है, नकल से कोई कामयाब नहीं हो सकता। ये हमारी तरबियत है, हमारी बुनियाद है। लेकिन एआई मिसयूज ने ये बुनियाद हिला दी है। अगर एक पूरी जनरेशन सीख जाए कि शॉर्टकट्स चलते हैं, मेहनत की जरूरत नहीं, कॉपी पेस्ट से काम चल जाता है, तो वो जनरेशन क्या सीखेगी? फ्रीलांसिंग में फेक पोर्टफोलियोज आम बात हो चुकी है, स्टोलन आइडेंटिटीज बिजनेस स्ट्रेटेजी बन चुकी हैं, एआई जनरेटेड डिलीवरेबल्स क्विक मनी का जरिया बन चुके हैं। ये एथिक्स नहीं है, ये फ्रॉड है। और पाकिस्तान की जो मेहनत से बनी रेपुटेशन थी इंटरनेशनली, वो एक एक स्कैम से धूल में मिल रही है। मीडिया में, पॉलिटिक्स में, सोशल मीडिया पर एआई जनरेटेड फेक कंटेंट इतनी कॉमन हो गई है कि लोग सच को भी झूठ समझने लगे हैं, झूठ को भी सच मान लेते हैं। ट्रस्ट गॉन, वेरिफिकेशन नोबडी केयर्स, ट्रुथ मैनिपुलेटेड। तो सवाल ये है दोस्तों, क्या हम चाहते हैं कि हमारी अगली नस्लें एक ऐसी दुनिया में रहें जहां मेहनत की कोई कदर नहीं, ईमानदारी का कोई मकाम नहीं, सच्चाई का कोई मतलब नहीं? मैं उम्मीद करता हूं आपका जवाब नहीं है। और अगर नहीं है तो अब वक्त आ गया है कि हम सोचें क्या सोल्यूशन है। नंबर 1 एजुकेशन रिफॉर्म, नंबर 2 स्किल डेवलपमेंट, नंबर 3 पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, नंबर 4 एथिकल फ्रेमवर्क एंड नंबर 5 कम्युनिटी सपोर्ट। फ्राइडे टाइम्स में एक प्रोफेसर ने कहा, हमें अपने स्टूडेंट्स को एआई को चैलेंज करना सिखाना होगा, बस आराम से कॉपी पेस्ट करना नहीं। ये है असली सोल्यूशन। एआई एक ताकत है जो सही इस्तेमाल से एजुकेशन बेहतर बना सकती है, जॉब्स क्रिएट कर सकती है, इकोनॉमी बढ़ा सकती है, इनोवेशन ला सकती है। लेकिन गलत इस्तेमाल से ये वही एआई हमारी तबाही बन सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें ताकि ज्यादा लोगों तक पहुंचे, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कमेंट में बताएं आप एआई का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पाकिस्तान को आगे बढ़ने के लिए हम सबको मिलकर सही रास्ता दिखाना होगा। अगले वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।